बट अगेन मेरे को कोई सामने से कॉल भी नहीं आई. सो व्हाट आई डिड, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत हार्ड या उसका डिफरेंस था, बट मेरे अपने एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लग रहा था कि हर राउंड का एक एजेंडा है. तुम्हें थोड़ा ट्रेडिशनल से अलग क्वेश्चंस भी दिख सकते हैं. मतलब हाय गाइस, आई एम निशांत सर। तो आज की वीडियो में भाई फिर से एक हमारे जो स्पेशल गेस्ट थोड़े दिन पहले आए थे ना, उन्होंने कोई बहुत ही बढ़िया काम कर दिया एक बारी। ठीक है, गूगल निकाल लिया है। अब तुम गेस करो पहले तो जाके कमेंट्स में कि यार कौन है वो जिसने गूगल निकाल लिया। वैसे थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। तो यार वेलकम संकेत सर, वेलकम बैक टू द चैनल। यार आज सारे गूगल के बारे में डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, गूगल के राउंड्स कैसे होते हैं, गूगल में क्या क्या चीज़ें पूछते हैं, प्रोजेक्ट्स पे लाइक फोकस करते हैं नहीं करते हैं, एंड और कंपनीज में एंड गूगल में कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो सब कुछ स्टार्ट करने से पहले एक उनका इंट्रोडक्शन फिर से ले लेते हैं। इस बार थोड़ा शॉर्ट रखेंगे बिकॉज पिछली बार हमने सारी चीज़ें तो डिटेल में कर ही ली थी डिस्कस। so hi everyone, again welcome back to the channel of Nishant. मैं दोबारा आ गया हूँ. ऐसा लग रहा है कि हर 2 हफ्ते में मैं आ जाऊँगा. तो so I'm Sanket Singh. At this point of time, I'm working as a software engineer at Google, in Google India. I was a software engineer at LinkedIn also. I joined LinkedIn in like 2020 July, and now I have joined Google as a software engineer. So it's been almost 1.5 years since I'm working as a software engineer in the industry. I've worked on a lot of technologies, but basically involving back-end development and front-end development. So overall, like a full stack, I'm working as a full stack developer in whatever organizations I've worked with. I was also selected for Google Summer of Code, again as a full stack engineer for Harvard University, where I was working on an open source project with the developers of Harvard University. So keeping it short, in a nutshell, this is all about me. Yeah. और भी यार काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर तुमने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो कार्ड्स में आ रही होगी, वो ज़रूर जाके देख लेना। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी यार। ठीक है, क्योंकि सर ने ना 6-7 ऑफर्स निकाल रखे हैं। अब ऑफ कैंपस इतने सारे ऑफर कैसे निकाले, ठीक है, कॉलेज का टाइम कैसे मैनेज किया, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। तो वो वीडियो भी तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यार बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले आते हैं कि सर गूगल के राउंड्स वगैरह कितने होते हैं। मतलब एक बार अच्छे से बता दो कि कितने राउंड्स होते हैं एंड किस किस चीज़ पे कौन सा राउंड होता है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड देयर इज अ मैसेज फ्रॉम crio.do। इट्स अ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म। अब इसका क्या मतलब है यार, तुम वहाँ पे प्रोजेक्ट्स करने से सीखते हो। व्हेन यू डू प्रोजेक्ट्स यू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज एंड उन चीज़ों को तुम अप्लाई करते हो। तो यार अब इस प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, जैसे नॉर्मल जो कोर्सेज वगैरह होते हैं उनमें नॉर्मल तुम्हें वीडियोज़ वगैरह मिल जाएंगे, एक आधा प्रोजेक्ट बना देंगे एंड उससे तुम सीख रहे होते हो। तो यार इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉपर एक इंटर्नशिप लाइक माहौल तुम्हारे लिए बनाया जाता है। ठीक है, वैसे ही बग्स आते हैं, वैसे ही टिकट्स रेज होती हैं, वैसे ही तुम ठीक है बग सॉल्व करते हो या टिकट सॉल्व करते हो, और एक प्रॉपर इंटर्नशिप लाइक एनवायरनमेंट तुम्हारे लिए बनाते हैं। सर ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद क्या सीन होता है, तुम्हारे पास बहुत सारे मस्त प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड यार रिक्रूटर्स को भी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। प्लस यार तुम्हें पर्सनलाइज्ड करियर असिस्टेंस भी मिलती है थ्रू आउट योर जर्नी दैट विल हेल्प यू लैंड अ गुड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब। और ब्रो सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बताना भूल ही गया। अब तुम नीचे वाले लिंक से अगर जाओगे तो वहां पे तुम अपनी एक ईमेल एड्रेस डालना होगा। ईमेल एड्रेस डालने के बाद तुम्हारे लिए 4 चीजें अनलॉक हो जाने वाली हैं। अब वो 4 चीजें क्या है मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो यार तुम्हें 10% ऑफ मिलेगा, प्लस अप टू 25% स्कॉलरशिप मिल सकती है। उसके साथ यार तुम्हें फ्री गाइड मिलने वाले कंपनी इंटरव्यूज के लिए, तुम्हें मिनी प्रोजेक्ट्स के लिए भी गाइड मिलेगी, और तुम्हें एक अच्छा रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है उसके लिए भी गाइड मिलने वाली है। तो डू चेक आउट crio.do, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डेफिनेटली चेक दिस आउट। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो लाइक दिस ईयर जितने भी लोगों से मेरी बात हुई और मेरे खुद के भी राउंड के एक्सपीरियंस से मैं ये चीज़ बता सकता हूँ कि ओवरऑल यू कैन एक्सपेक्ट कि तुम्हारे 5 to 6 राउंड्स होंगे. Now among these 5 to 6 rounds, you will be having almost 5 rounds of data structures and algorithms. अगर तुम्हारे 6 राउंड होते हैं तो 5 उसमें से डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के होंगे. 1 राउंड विल बी गूगलीनेस. अगर ऐसा नहीं होता है तो 5 राउंड में से 4 राउंड डीएस एल्गो होगा और 1 राउंड गूगलीनेस होगा. पहला राउंड जनरली एलिमिनेटरी होता है. यू माइट गेट एलिमिनेटेड अगर पहले राउंड में मतलब थोड़ा स्क्रू अप हो जाए. If you clear the first round, then definitely your at least 2 more rounds are going to be scheduled, data structures and algorithms. If you clear those also, then rest of the rounds are definitely scheduled. और एक cumulative assessment के basis पे you get to know your results. So Google के राउंड मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़े रिग्रेस रहते हैं बाकी कंपनीज के मुकाबले, बट ऑन एंड ऑन मोस्टली लोगों का सिमिलर ही प्रोसीजर रहता है. एक बार ही आपके सारे राउंड्स हो जाते हैं, देन इट टेक्स सम टाइम for the team to figure out that you are a good hire or not, you're a strong hire or not, and then they give you the corresponding result. ओके तो सर ये तो नॉर्मल मतलब फेस टू फेस इंटरव्यूज वाले राउंड्स हो गए। इसके अलावा कोई ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी होता है या फिर क्या होता है जो फर्स्ट राउंड होगा? So see, like in my case, what I can tell is I was already a 1 year experienced candidate, so मेरा कोई ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट नहीं हुआ, बट अगेन मेरे को कोई सामने से कॉल भी नहीं आई.
So what I did, I mailed a lot of recruiters and mailed a lot of hiring managers of Google, and one of the manager from Google referred me for a role at Google. And using that referral I was able to get a call from the HR कि आपका ऐसे ऐसे referral आया and we have shortlisted your profile for the further procedure and the rounds. एक बारी जब आपका रेफरल वगैरह हो जाए, आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए, एचआर से बात हो जाए, कॉल हो जाए एचआर से, देन आपके राउंड स्टार्ट होते हैं. तो मेरे केस में कोई ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट नहीं हुआ था. बट last year almost when I was completing my college, I applied for Google Japan. उस टाइम पे क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी ग्रेड था, तो वहाँ पे मेरा एक ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट हुआ था which was comprising of 2 data structures and algorithmic question in to be done in 1 hour as far as I remember. So I guess Right. अगर तुम कॉलेज ग्रेड हो तो हो सकता है कि टेस्ट हो, but I think as soon as you're like 6 to 1 month experience, sorry 6 to 1 year experience, तो शायद तुम्हारा ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट ना हो. बट अगेन डीएस राउंड्स जो फेस टू फेस में वो तो होंगे ही होंगे. अब यार एक और तुम्हारा होता है वर्क अराउंड, अगर तुमने किक स्टार्ट वगैरह दिया है, तुम्हारी अच्छी रैंक आ रखी है ना, तो उससे भी तुम्हें डायरेक्टली कॉल्स आ जाते हैं। और जो तुम्हारा फर्स्ट राउंड होता है ना, ये स्क्रीनिंग वाला, वो स्किप हो जाता है सीधा। मतलब ना तुम्हें ऑनलाइन टेस्ट देना है, ना तुम्हें स्क्रीनिंग राउंड देना है, सीधा तुम्हारा होगा फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, जो 2 राउंड्स होते हैं पहले। तो वो एक काफ़ी अच्छा तरीका है। किक स्टार्ट को तुम टारगेट कर सकते हो अगर तुम्हें गूगल जाने का बहुत ज़्यादा मन है तो। मतलब सबका ही होता है गूगल जाने का मन। तो सर जो ये प्रोसीजर था पूरा गूगल का, लाइक आपका कितना ज़्यादा डिफरेंट था? आपने और भी इतनी सारी कंपनीज में इंटरव्यूज़ वगैरह दिए हैं, तो मतलब जो इंटरव्यू प्रोसेस था, या फिर जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, वो कितनी ज़्यादा डिफरेंट थी और कंपनीज से? सो सी, मैं ये नहीं कहूँगा कि क्वेश्चन हार्ड थे आसान थे, बिकॉज अ क्वेश्चन दैट माइट बी हार्ड फॉर मी कैन बी इजी फॉर समवन एल्स, राइट. मैं नहीं कहूँगा कि बहुत हार्ड या उसका डिफरेंस था, बट मेरे अपने एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लगा कि गूगल के राउंड थोड़े ज़्यादा रिगरस थे. दे वर मोर ग्रिलिंग व्हेन कंपेयर टू अदर कंपनीज जिनके मैंने पहले राउंड दिए, रिजेक्ट हुआ चाहे सेलेक्ट हुआ. तो गूगल के राउंड थोड़े ज़्यादा ग्रिलिंग थे. ऐसा लग रहा था कि हर राउंड का एक एजेंडा है. लाइक द फर्स्ट एलिमिनेटरी राउंड इज टू लाइक टेस्ट हाउ फास्ट आई कैन थिंक. Then the second round was like ki if I'm able to think then can I code significantly big logic. Then third was around कि कितना ज़्यादा मैं clean code लिख पा रहा हूँ और efficient to efficient solution निकाल के ला पा रहा हूँ. So every round I believe, like I think, I'm not sure, but I believe he's having some agenda. जबकि बाकी कंपनीज के राउंड देते टाइम मुझे ऐसा लगा कि अच्छा डीएसए है, सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग डीएसए दे आस्क्ड डीएसए. बट हियर इट वाज लाइक कि इफ दे आर आस्किंग डीएसए दे वांट यू टू हैव कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस कि exactly whatever you are saying, whatever you are writing, how exactly that is working. If you lag in that, if you lack in that, then I would say it can be problematic. तो ये मुझे मेजर डिफरेंस लगा कि गूगल के ज़्यादा रिग्रेस होते हैं. सेकेंडली एक चीज़ और जो मुझे डिफरेंस लगा कि गूगल के राउंड्स टाइम ज़्यादा लेते हैं. लाइक इट इज़, आई डोंट नो वाई, बट दे आर मोर टाइम कंज्यूमिंग कि स्टार्ट टू एंड का प्रोसीजर बाकी किसी कंपनी से मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, बिकॉज दे माइट बी डूइंग सम इंटरनल इवैल्यूएशंस एंड ऑल, आई एम नॉट श्योर. बट इट टेक्स अ बिट ऑफ मोर टाइम ऑल्सो. तो डेफिनेटली गूगल रिक्वायर्स अ बिट ऑफ सेपरेट एंड अ बिट ऑफ डेडिकेटेड काइंड ऑफ प्रेपरेशन, क्योंकि तुम्हें थोड़ा ट्रेडिशनल से अलग क्वेश्चंस भी दिख सकते हैं. मतलब ऐसे तुम्हारे जीएफजी या लीड कोड के डायरेक्ट क्वेश्चन तो देखो मैं नहीं कहूँगा, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ऐसे कोड फोर्सेस का एफ पूछ रहे थे, ई पूछ रहे थे. आई वोंट से दैट, बट आई वोंट इवन से कि लीड कोड से ऐसे क्वेश्चन कॉपी एंड पेस्ट तुम्हारी स्क्रीन पे, ऐसा नहीं हो रहा था. So they were having some changes in the question. They were having some new element in some older traditional questions. Question में medium level मेरे को अपने level से तो medium लग रहे थे. But again, someone can even find it that easy or hard. So ये मुझे overall difference लगा कि थोड़े rigorous rounds and थोड़ा सा difficulty level है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो questions तुमने कहीं पढ़े हो वो exactly ना आ रहे हो, उनका कोई concept यहाँ पे लग रहा हो. So that is overall difference here. ओके, तो ये तो सारी चीज़ें बातें हो गई कि लाइक कितना ज़्यादा डिफरेंस था नॉर्मल कंपनीज़ में या फिर और कंपनीज़ में। तो सर जो प्रोजेक्ट्स वगैरह थे आपके, या फिर जो आपका एक्सपीरियंस था, उससे रिलेटेड कोई राउंड हुआ था, या फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे आपसे? सो आई वुड से कि ऐसे प्रोजेक्ट्स रिलेटेड बहुत डेडिकेटेड कोई राउंड ऐसे नहीं था. देर वॉज लाइक 5 डीएसएल को, तो वो एक के बाद एक के बाद एक सिर्फ डीएसएल को वो आते हैं, डीएसएल को पूछने जा रहे हैं. बट देर इज अ वेरी स्पेशल राउंड कॉल्ड एज गूगलीनेस राउंड. वहाँ पे तुम्हारी ऐसे टीम वर्क कॉम्पिटेंसी, टीम बिल्डिंग और प्रोजेक्ट बिल्डिंग में तुमने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया, when you showed up as a good software engineer, when you showed compliance, like a lot of things are there in that interview. That's kind of non-technical, I would say, but it will ask you a lot of things that will only come
ट्रूथफुली फ्रॉम यू इफ यू हैव डन सम प्रोजेक्ट्स, इफ यू हैव डन सम टीम वर्क, क्योंकि उसके रिलेटेड काफी क्वेश्चंस होते हैं कि टीम में काम तुम कैसे कर रहे थे, तुम्हें कभी लगा तुमने लीडरशिप शो करी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर कभी आज तक कभी टीम में काम ही नहीं किया, तुमने कहीं इंटर्न नहीं करी है, तुमने कोई टीम प्रोजेक्ट नहीं किया है, सो हाउ यू विल आंसर कि टीम में लीडरशिप आपने कब दिखाई। सो टू हैव दैट लाइक इंटेंट इन योर माइंड कि हाँ ये वाले राउंड आ सकते हैं, यू नीड टू हैव सम एक्सपीरियंस इन दैट डोमेन कि आपने इसके प्रोजेक्ट्स बनाए। तो अगर प्रोजेक्ट नहीं बनाए होंगे तो ऑब्वियसली इस राउंड में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट देयर वाज नो डेडिकेटेड प्रोजेक्ट राउंड। तो यार ये हमने ना पूरी गूगल की प्रोसेस को डिकोड कर दिया है, तो तुम्हें भी काफ़ी सारी चीज़ें इंसाइट्स वगैरह मिल गई होंगी, काफ़ी मज़ा आया होगा। तो यार थैंक यू सो मच संकेत सर अगेन। ठीक है, काफ़ी सारी हमने बातें कर ली आज भी। तो यार पुरानी वीडियो फिर से बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा मस्त थी, पुरानी वीडियो जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना, सर के चैनल को भी चेकआउट कर लेना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में तो यार इतना ही था। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट टाइम। अभी गूगल वगैरह ज्वाइन कर लिया तो थोड़ा टाइम भी कम हो गया होगा। या थैंक्स निशांत। नहीं यार, टाइम मतलब दोस्तों के लिए टाइम रहना चाहिए, एंड यूट्यूब के लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। सो थैंक्स निशांत फॉर कॉलिंग मी, एंड डेफिनेटली डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल गाइस। मेरे चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करो, निशांत के चैनल को भी सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच ऑसम कंटेंट। एंड आई एम लाइक रियली थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल like my friends, my family, who supported me throughout my journey and helped me get into here. So definitely thanks everyone, and thanks to you guys who show a lot of support to YouTubers like us and give your time to us in viewing our content. So I hope it will add some value into your life, into your preparation, and thanks again. So take care guys, bye। ठीक है, तो यार आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।